हाँ देखो बेटा, आज के जो क्वेश्चन है पूरे, ये पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं अपन। फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज व्हाट 182। बेटा इन्हें क्या बोल रहा क्वेश्चन के अंदर, ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करो जिसका सम कितना है 27 है, मतलब दोनों को प्लस करे तो कितना आना 27 आना, और दोनों का प्रोडक्ट लिए, दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो वो कितना आना बेटा 182 आना। तो बेटा मैं यहाँ पे क्या कर रहा, सबसे पहले लेट द नंबर्स आर, सबसे पहले तो अपन क्या कंसीडर करेंगे बेटा, नंबर्स कंसीडर करेंगे। अब मुझे बोलो बेटा, अपने को उन्होंने क्या दिया, दोनों का सम कितना है 27 है। अगर मैंने पहला नंबर x लिया और दूसरा नंबर y लिया तो जाहिर सी बात है लेट दी नंबर्स आर x एंड y ले लो। चलो अब मुझे बोलो बेटा यहाँ पे कि उन्हें खुद क्या बोल रहा है, ये दोनों का सम कितना है 27 है, ये दिया क्वेश्चन के अंदर। अब दोनों का सम 27 है, इसके ऊपर से अगर अपन ने y का वैल्यू निकाले सो y मस्ट बी इक्वल टू 27 माइनस एक्स होगा क्या, बराबर। चलो ये आया इक्वेशन नंबर 1। अब ये हुए बात सेकंड इक्वेशन में अगर देखिए तो प्रोडक्ट इज कितना दिया बेटा उन्होंने, प्रोडक्ट 182 बराबर। अब प्रोडक्ट 182 है तो x एज इट इज, y की जगह y का वैल्यू दैट इज 27 माइनस एक्स, इट विल बी इक्वल टू 182 बराबर। अब ये होने के बाद वी कैन राइट 27x माइनस एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू 182। भाई माइनस का एक्स स्क्वायर है उठा के उधर ले गए, प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 27 है उठा के उधर ले गए माइनस का 27, सो माइनस का एक्स स्क्वायर उठा के उधर ले गए प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, प्लस 27 उठा के उधर ले गए माइनस 27x हुआ, और उसके बाद 182 उधर ही है तो इसको एज इट इज रखो और इट इज इक्वल टू क्या 0। बेटा ये बन गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अपने को क्या करने का यहाँ पे 182 के ऐसे फैक्टर्स लेने का जिसका प्लस करे तो कितना आना 27 आना। 182 कौन से टेबल में आ रहा देखने का सिंपल सा तरीका क्या है, ये टाइप में इसको सॉल्व करने का। अब मुझे बोलो बेटा यहाँ पे सबसे पहले तो इन्हें आराम से 2 से कैंसिल होता, 2 9 जा और क्या होगा भाई 2 1 जा। अब मुझे बोलो बेटा प्लस कितना होना 27 होना, ये दोनों का अगर अपन प्लस करके देखें तो 27 होना पॉसिबल नहीं है, क्यों तो 91 प्लस 2 दैट इज 93 हो जाता, ये नहीं जमता। चलो अब दूसरा देखो कोई है क्या, तो और कौन से प्लस हो सकते हैं यहाँ पे, 91 किसके टेबल में आता भाई, सो 13 ओके 21 का एक देखो कौन से टेबल में आता, देखो सो 13 के टेबल में इंगा के बराबर 13 इंटू 91 कितना होता भाई 7 बराबर। अब फिर से प्लस करके देखो 13 दूनी 26, 26 और 7 कितने हो जाते हैं 26 और 7, ये भी नहीं होता फैक्टर। तो चलो अब इसके बाद और काटे तो 7 1 जा 7 बराबर। अब बेटा यहाँ पे फैक्टर्स निकल रहे नहीं, लेकिन अपने पास 182 के फैक्टर है 2 3 13 और 7, ये टाइप में आए। मुझे बोलो बेटा अब ये तीनों का यूज करने का और अपने को फैक्टर्स बनाने का है। अब तीनों का यूज करके फैक्टर्स बनाने से का तरीका क्या है, देखो बेटा ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, 2 7 जा कितना होता 14। अब बच गया कौन यहाँ पे 13, 14 और 13 कितने हो जाएंगे 27 हो जाते हैं। सो इसके फैक्टर आएंगे 14 और दूसरा क्या आएगा 13। बेटा ये वाला साइन हमेशा बड़े नंबर को देते हैं अपन, चलो बड़े नंबर को साइन दे दिए। उसके बाद तुम्हारा मालूम है बेटा फैक्टर्स के अंदर अगर प्लस करें तो दोनों भी निगेटिव ने तो दोनों भी पॉजिटिव रहना, इसके वास्ते इन्हें भी निगेटिव आएगा। चलो इनके पीछे x, इनके पीछे x लगाए, सो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x और उसके बाद प्लस 182 इट इज इक्वल टू 0। खाली पहली ब्रैकेट में क्या कॉमन है वो देखना बेटा है, तो पहले ब्रैकेट में x कॉमन है, ऑब्वियसली x माइनस 14 होगा,
मैंने क्या बोला था, जब एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं रहता तो यहाँ वाला नंबर पूरा कॉमन ले लेना और ये ब्रैकेट डबल छापो, मतलब x माइनस 14 करके देख लो आप लोग। ये आंसर आता तुम्हारा, माइनस का 13 कॉमन निकला और 13 को 182 से डिवाइड करें तो 14 ही चाहता। नाउ वी गेट x माइनस 14 पहला ब्रैकेट और x माइनस 13 दूसरा ब्रैकेट, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू क्या बेटा 13। चलो अपने पास x का वैल्यू तो आ गया, आराम से y का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर y का वैल्यू निकालना है तो फ्रॉम 1 पहले तो ले लो नंबर 1, इफ x इज इक्वल टू 14 तो फ्रॉम 1 वी कैन राइट, ऐसा लिख सकते क्या अपन, y इज इक्वल टू 27 माइनस x, दैट इज 27 माइनस 14, सो इट विल बी इक्वल टू 13। और उसके बाद नंबर सेकेंड, इफ x इज इक्वल टू 13 देन y इज इक्वल टू 27 माइनस x, दैट्स वाई y इज इक्वल टू 27 माइनस 13, सो y इज इक्वल टू कितना बेटा 14। घूम फिर के वही आंसर आ रहा, मतलब x 14 है तो y 13 हो रहा, x 13 है तो y 14 हो रहा। सो देयर फॉर डायरेक्ट जवाब लिख सकते क्या अपन, द नंबर्स आर 14 एंड 13। ठीक है बेटा, इसके अंदर ये जो फैक्टर निकालने का तरीका है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो इसके अंदर अपन कर रहे क्या, 182 के ऐसे फैक्टर निकालने का था अपने को जिसका प्लस करे तो 27 आना। तो ये फैक्टराइजेशन का तरीका तुमने 5वीं 6वीं में सीखे वाले हैं, वहाँ से उठाइए। पहले 2 से डिवाइड करे, इसको 2 से डिवाइड करे तो 90 बनाया, ये दोनों का प्लस करके देखना, क्यों तो फैक्टर का प्लस करना है, 93 हो रहा, ये नहीं जमता। फिर इन्हें किससे काटता देखना, 13 से काटा, 13 7 जा 91 होता, 7 आया। फिर ये दोनों का इंटू करना और इसमें प्लस करके देखना, 13 दूनी 26 और 7 कितने हो गए भाई 33, ये भी नहीं जमता। फिर 7 का फैक्टर निकालें तो इसका मतलब 182 के फैक्टर 2, 13 और 7 आए। अब ये 3 नंबर का यूज करके अपने को आंसर लाने का है। तो अब उसका सिंपल सा मेथड क्या रहता बेटा, मल्टीप्लीकेशन करना और ऐड करते चलना। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसमें ऐड करे तो नहीं जम रहा, तो मैंने क्या करा, पहले और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन करा। 2 7 जा 14, 14 प्लस 13 कितना हो गया 27। ये टाइप में भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये है तुम्हारा फाइनल आंसर, वैसा कुछ हार्ड नहीं है आंसर। ठीक है, हाँ बेटा ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से क्वेश्चन है ये चैप्टर का। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टन नंबर ऑफ टॉयज। इन्हें क्या बोल रहा बेटा, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो क्या कर रहा, कुछ टॉयज बना रहा, बराबर। इन ईच डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस। इन्हें क्या बोल रहा बेटा, जो एक टॉय का क्या बोलिए अपन कॉस्ट है वो कितना है 55 माइनस, मतलब 55 में से माइनस करो, जितने टॉयज एक दिन में बनते उतने अपने को माइनस करने का है। देखो बेटा यहाँ पे क्या दिया उन्हें, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। इन्हें खुद क्या बोल रहा, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। इसका मतलब क्या है बेटा, एक टॉय का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कितना है 55 माइनस करो जितने उन्हें दिन में टॉयज बना रहा। अब फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लो दिन में 10 टॉय बना रहा, तो 55 माइनस 10 45, एक टॉय की कीमत 45 होंगी। 20 बना रहा, 55 माइनस 20, तो एक टॉय की कीमत कितनी होंगी 35। ये टाइप में द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। मतलब उन्होंने जितने टॉयज बनाया पूरे वो सबका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा 750 आ रहा। तो फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे, मतलब अपने को कितने टॉयज बन रहे ये फाइंड आउट करने का है। बेटा मैं ऐसा लिख सकता क्या, लेट दी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे इज x। ठीक है, अब उन्हें क्या कंसिडर करें बेटा, टॉयज जो प्रोड्यूस हो रहे दिन में वो x है।
देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन टॉय, अगर आप उन्हें एक टॉय की कॉस्ट देखें तो उन्हें खुद क्या बोल रहा बेटा 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। मतलब क्या बेटा 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे क्या है बेटा x भाई बराबर। अब कंसीडर कर लो बेटा, तुम एक शॉप पे गए, एक पेन की कीमत 500 रुपये सॉरी 5 रुपये थी, तुमने क्या करे 10 पेन खरीदे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 रुपये पेन की कीमत है और 10 रुपये का 10 पेन खरीदे, मतलब टोटल कितने रुपए देना पड़ा तुम्हारा 50 रुपये देना पड़ा। सेम पैटर्न में एक बुक है जिसकी कीमत 10 रुपये है, तुमने 12 खरीदे तो तुम्हारा कितने रुपये देना पड़ता बेटा 120 रुपये। इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर अपने को टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है तो एक नोटबुक का कॉस्ट इनटू टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स, गेज करें, एक पेन का कॉस्ट इनटू टोटल नंबर ऑफ पेन्स। वही टाइप में यहां पे भी अगर देखें अपन टोटल कॉस्ट कितना है बेटा 750, इसका मतलब एक टॉय का कॉस्ट दैट इज 55 माइनस एक्स इंटू नंबर ऑफ टॉयज दैट इज एक्स, और इट इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 750। भाई ये टाइप में सॉल्व होगा क्या है, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, टोटल नंबर उन्होंने खुद क्या बोला पूरी कॉस्ट 750 है, दैट्स वाई अपने को टोटल कॉस्ट निकालने के वास्ते जैसा ये क्वेश्चन के अंदर एक पेन का कॉस्ट इनटू टोटल नंबर ऑफ पेन लिए, सेम पैटर्न में एक टॉय का कॉस्ट इनटू टोटल नंबर ऑफ टॉयज लिए, एक टॉय का कॉस्ट 55 माइनस एक्स है और टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने एक्स है, तो ये चाहिए आप ऑब्वियसली 55x तो मल्टीप्लाई अगर दोनों करें तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होने वाला है बेटा 750। बेटा माइनस का एक्स स्क्वायर उठा के उधर लेके प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 55x है माइनस 55x प्लस 750 और ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू क्या 0, ये होने आ रहा है। अब फिर से 750 बड़ा नंबर है, 750 के अपने को ऐसे फैक्टर लेने का है जिसका प्लस करे तो कितना आना 55 आना, प्लस करे तो 55 आना, भाई ये टाइप लेना है ना। अब मुझे बोलो 750 कौन से टेबल में आता, देखो सबसे पहले 2 से होता ही नहीं कैंसल, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और उसके बाद अगर देखें एक बचा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, भाई 375 प्लस 2 55 नहीं हो सकते, चलो फिर से 2 से कैंसिल करेंगे अपन, 2 से नहीं होता, अब चलो 5 से करो, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 बराबर। यहाँ पे भी अगर अपन चेक करें तो मुझे बोलो बेटा यहाँ पे भी कि 2 5 जा 10, 10 प्लस 75 ऑब्वियसली 60 से 85 होते, ये भी नहीं जमता अपने को। चलो बेटा फिर 5 से कैंसिल होता है इन्हें, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखो 2 5 जा 10, 10 इंटू 5 50 प्लस 15 दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा ये 50 प्लस 15, सो इट विल बी इक्वल टू 65 हो जाएगा बेटा। ये भी फैक्टर्स नहीं जमते अपने को बराबर, फिर 5 से कैंसिल होता है इन्हें, 5 3 जा और 3 1 जा। अब तुम्हारा को क्या करने का है बेटा, ये पूरे फैक्टर्स का यूज करके अपने आंसर्स निकालना है। अब इसके अंदर तुम कैसा प्लस करते कैसा माइनस करते ये तुम पे डिपेंड करता। अब जैसा कि यहाँ पे 5 5 जा 25 हो सकता ना, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 बराबर, और 30 प्लस 25 दैट विल बी इक्वल टू 55 होते ही है बराबर। देखो बेटा मैंने क्या करा 5 5 जा 25 करा, ये दोनों का एक बनाया और ये बच गए वालों का एक करा, 2 5 जा 10, 10 इंटू 3 दैट इज 30, सो एक 30 आएगा और एक 25 आएगा बेटा, माइनस है तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस बराबर। सो देयरफॉर वी गेट क्या आएंगे तुम्हारे फैक्टर्स, वी गेट एक्स स्क्वायर, पीछे पीछे एक्स लगाते हैं इनके, माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू 0,
सो x अगर कॉमन निकला तो x माइनस 30 बचेगा। बेटा यहाँ पे देखे तो माइनस 25 कॉमन निकालना, क्यों तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं अपन। सो वी गेट x माइनस 30, वही ब्रैकेट डबल आता बोला था मैंने, इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 30 पहला ब्रैकेट और x माइनस 25 दूसरा ब्रैकेट, इट इज इक्वल टू 0। दैट्स वाई x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू कितना बेटा 25। अब मुझे बोलो बेटा यहाँ पे दोनों के दोनों जवाब जो है वो पॉजिटिव आ गए। अपने को नंबर ऑफ टॉयज निकालने का था, बराबर। अब नंबर ऑफ टॉयज निकालने के वास्ते चेक करना पड़ेगा अपने को दोनों में से जवाब कौन सा सही है। ठीक है बेटा, इन्होंने क्या दिया क्वेश्चन के अंदर, कॉस्ट ऑफ टॉय कितना है 750, 55 माइनस एक्स है, बराबर। तो देयरफॉर सॉरी डायरेक्ट भी जवाब लिख सकते हैं अपन, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। द नंबर ऑफ टॉयज विल बी 30 और 25। ठीक है, कुछ डाउट है क्या बेटा इसके अंदर?